हेपेटाइटिस आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए वायरोलॉजी जो है, तो वायरोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन। वायरोलॉजी जो होती है वो क्या होगी बताओ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच द स्टडी ऑफ वायरस, यानी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर अपन किसकी स्टडी करेंगे बताओ, वायरस की स्टडी करेंगे। बोलो क्लियर। अच्छा, वायरस की स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर देखिए अपन दो प्रकार के वायरस पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन HIV वायरस और एक हेपेटाइटिस वायरस, जो कि HIV वायरस आप पहले पढ़ चुके हो। अभी हेपेटाइटिस वायरस के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए हेपेटाइटिस वायरस का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझें। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझें। देखिए सबसे पहली बात हो जाएगी, हेपेट मीन्स होता है बेटा लिवर। हेपेट मीन्स क्या होगा बताओ, लिवर होगा। क्लियर। यानी हेपेट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, लिवर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझें। हेपेट मीन्स क्या होता है बताओ, लिवर। हेपेट मीन्स क्या हो जाएगा बताओ, लिवर हो जाएगा। और बताओ आइटिस मीन्स क्या होता है बताओ, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि आपके लिवर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाएगी। बोलो क्लियर। यानी लिवर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मान के चलिए किसी भी पर्सन के अंदर लिवर में अगर सूजन आ रखा है, लिवर में इन्फेक्शन हो रखा है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हेपेटाइटिस। देखिए अभी फिलहाल में बहुत आपने सुना है, न्यूज़पेपर के अंदर भी हेपेटाइटिस के बारे में बार बार में आपने सुना है कि हेपेटाइटिस जो फैलता है, किस तरीके से फैलता है, कितने प्रकार का होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो हेपेटाइटिस का आज अपन बेसिक सा पूरा सब कुछ चीज़ पढ़ेंगे कि इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वगैरह सब। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस के टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना। जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई वायरस, 5 प्रकार के आपको हेपेटाइटिस के टाइप्स पढ़ाएंगे। क्लियर। अभी सबसे पहले हेपेटाइटिस में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए कॉजेज। देखो हेपेटाइटिस का मतलब तो मैंने बोल ही दिया कि ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर क्या हो जाए बताओ, जो आपका लिवर होता है, जो आपका लिवर होता है, तो इस लिवर के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाना, इसको अपन हेपेटाइटिस का नाम देंगे। बोलो क्लियर। अच्छा, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन अगर लिवर के अंदर हो जाए तो उस कंडीशन को अपन नाम क्या दे देंगे बताओ, हेपेटाइटिस। अच्छा, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस किस की वजह से आपके हेपेटाइटिस हो सकता है। तो सबसे पहले अपन हेपेटाइटिस के अंदर क्या पढ़ेंगे बताओ, कॉजेज, यानी कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस। अब देखिए कॉजेज का मतलब हो जाएगा बताओ कारण, कि किस किस वजह से आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, इस चीज को देखें। सबसे पहला कारण होता है बेटा वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, वायरस के द्वारा अगर इन्फेक्शन हो तो उसको अपन वायरल इन्फेक्शन बोलेंगे। और हेपेटाइटिस जो है वो बताओ एक प्रकार के स्पेसिफिक वायरस से होगा, जिसका अपन नाम देंगे हेपेटाइटिस वायरस। अच्छा, इस हेपेटाइटिस वायरस के टाइप्स भी अपन पढ़ेंगे, जिसमें बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहली बात हो जाएगी कॉजेज में, बताओ किस किस के वजह से आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी आपके लीवर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन किस किस की वजह से हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला कॉजेज तो हो जाएगा आपका वायरल इन्फेक्शन। सबसे पहला कॉजेज कौन सा हो जाएगा बताओ, वायरल इन्फेक्शन। क्लियर। अच्छा, वायरल के बाद में पहले आप इसका देख लें। सबसे पहला वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस हो जाए, वायरस की वजह से आपके लिवर के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए। बोलो क्लियर। तो वायरल जो हेपेटाइटिस होता है उसमें कौन कौन से हो जाएंगे बताओ, हेपेटाइटिस ए वायरस, यानी किस किस की वजह से हो सकता है। वायरस भी बताओ 5 प्रकार का होगा हेपेटाइटिस में, जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी, डी और ई, यानी 5 प्रकार के ये हेपेटाइटिस वायरस आपके हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई वायरस। यानी इन प्रकार के जितने भी आपके वायरस हैं, इन सभी प्रकार के वायरस से अगर बताओ आपका लिवर इफेक्टेड हो रहा है या आप इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या हो जाएगा बताओ, हेपेटाइटिस की कंडीशन हो जाएगी। तो सबसे पहला तो आपको समझ में आ गया कॉजेज। बताओ सबसे पहला कॉजेज कौन सा हो जाएगा, किस कारण की वजह से आपको बताओ हेपेटाइटिस हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। और वायरल इन्फेक्शन में भी कौन कौन सा बताओ, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। अभी ये अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के जो आपके ये अलग अलग टाइप्स हैं, इन टाइप्स को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहला तो कारण हो गया बेटा आपका वायरल इन्फेक्शन। दूसरा कारण क्या हो जाएगा बताओ, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि जरूरी नहीं कि बताओ आपको हेपेटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ही हो।
हो सकता है कि बताओ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। बोलो किसकी वजह से हो सकता है बताओ, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से। बिकॉज कई बार आप देखते हो जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं उसमें आपका लिवर जो होता है उस लिवर के अंदर आपका सूजन आ जाता है, लिवर के अंदर इन्फेक्शन होने लगता है। बोलो समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये तो नहीं कि भैया हेपेटाइटिस वायरस ने इन्फेक्शन किया तभी लिवर के अंदर सूजन आया। बोलो ऐसा है क्या? हेपेटाइटिस वायरस ने अगर इन्फेक्शन किया तभी आपके अंदर लिवर के अंदर सूजन आया, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब लिवर के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को ही हेपेटाइटिस नाम देंगे। तो पहला कॉज तो हो जाएगा आपका वायरल इन्फेक्शन, दूसरा हो जाएगा बताओ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी बताओ आपको क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहला कारण वायरल इन्फेक्शन, दूसरा कारण बताओ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। चलिए थर्ड अपन देखते हैं, एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। यानी बताओ आपने हमेशा सुना होगा कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप ड्रिंक कर लें, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर क्या करे बताओ कोई भी पर्सन ड्रिंक करता है, एल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसका लिवर धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। बोलो क्लियर है? यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मान के चले डेली यूज कर रहा है कोई भी पर्सन एल्कोहल, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, तो उस पर्सन के अंदर क्या हो जाता है बताओ, एल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज करने की वजह से लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, या लिवर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसी कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे बताओ, एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। यानी एल्कोहल अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है बताओ, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो पहला कारण वायरल इन्फेक्शन हो गया, सेकंड हो गया आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तीसरा कारण होता है एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप एल्कोहल यूज करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप क्या करें बताओ, एल्कोहल यूज करें, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। चलिए और भी कारण होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? ड्रग्स और पॉइजनिंग। ड्रग्स और पॉइजनिंग का मतलब हो गया है कि मान के चले आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में मान के चले कोई भी हाई डोज अगर आप ले लें, जैसे बहुत सारी टैबलेट एक साथ खा ली, या कोई भी पॉइजनिंग कंडीशन हो गई, तो पॉइजनिंग कंडीशन के दौरान क्या हो जाएगा बताओ, आपके लिवर पे इफेक्ट होता है। बिकॉज सबसे पहली कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि लिवर जो होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी, चाहे ड्रग्स हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे आपका फूड हो, कुछ भी हो, सभी का मेटाबॉलिज्म कौन करता है बताओ, लिवर करता है। सभी का मेटाबॉलिज्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है बताओ, लिवर होता है। तो इसका मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल लोगे तो भी इन्फेक्शन किस में होगा बताओ, लिवर में। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप ड्रग्स लोगे तो भी बताओ प्रेशर किस पे आएगा बताओ, लिवर पे। बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉइजनिंग अगर आपने ले ली तो भी इन्फेक्टेड कौन होगा बताओ, लिवर। अच्छा किसी भी प्रकार की कंडीशन हो तो बताओ मेटाबॉलिज्म तो चाहे आपकी ड्रग्स हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे फूड हो, कुछ भी हो, सबका मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, लिवर करेगा। इसका मतलब बॉडी में आप कुछ भी एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट किस पे होगा बताओ, सीधा सीधा लिवर पे होगा। बोलो क्लियर? तो इसीलिए क्या हो जाता है बताओ, ड्रग्स और पॉइजनिंग। यानी नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा बताओ, कॉजेज ड्रग्स और पॉइजनिंग। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी प्रकार की ड्रग्स ले लें, या बताओ पॉइजन यानी किसी भी प्रकार का जहर अगर कोई भी ले लेता है, तो उस कंडीशन में उसके लिवर में क्या होने लग जाता है, इन्फेक्शन, और लिवर क्या हो जाता है बताओ, डैमेज हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लिवर। यानी लिवर के अंदर अगर कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या हो जाएगा बताओ, आपके अंदर हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसको अपन विल्सन डिजीज के नाम से जानते हैं। यानी जिसके अंदर आपके लिवर में कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्यूमुलेशन कॉपर ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है, और उसकी वजह से लिवर जो होता है उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होने लगते हैं, तो उस कंडीशन को अपन नाम क्या दे देते हैं बताओ, विल्सन डिजीज नाम देते हैं। तो अगर मान के चलिए कॉपर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा अगला क्या कारण हो सकता है, सर्कुलेशन इनसफिशियंसी। चलिए एक बात समझ के चलें, सर्कुलेशन इनसफिशियंसी का मतलब हो गया कि आपके हार्ट में ब्लड सप्लाई हो रही है। अच्छा हार्ट में ब्लड सप्लाई हो रही है, बताओ प्रॉपर अगर ब्लड सप्लाई हो रही है तो हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। अगर मान के चलिए हार्ट की ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो बताओ हार्ट अटैक की कंडीशन हो जाएगी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाएगा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब हार्ट में प्रॉपर सप्लाई हो रही है तो हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है। अगर लिवर में प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है तो लिवर भी प्रॉपर काम करेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि उसके अंदर होने वाला सर्कुलेशन जो है उसके अंदर ही प्रॉब्लम हो जाए, सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी, यानी उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो पाए,
तो लिवर को ही अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो बताओ लिवर का फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लिवर अपना काम करना क्या कर देगा बताओ, चेंज कर देगा या बंद कर देगा। तो बताओ वो भी कंडीशन किस में चली जाएगी, हेपेटाइटिस में। क्योंकि किसी भी प्रकार की कंडीशन होती है, चाहे आपके ऑर्गन कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बंद कर दो, सबसे पहले स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, सबसे पहले उसमें क्या हो जाएगा बताओ, सूजन आना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर लिवर के अंदर बताओ सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में ना हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा बताओ, हेपेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। बेटा HIV के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, HIV के अंदर भी आपने पढ़ा है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर HIV इन्फेक्टेड मदर होती है तो उसके थ्रू बताओ बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताओ हेपेटाइटिस भी, बिकॉज वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो मान के चले कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है और उसकी डिलीवरी हो रही है तो वायरस जो होता है वो क्या हो जाएगा, ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से मदर से फीटस में ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी मदर से बच्चे के अंदर चला जाएगा। तो बताओ नेक्स्ट बताओ कॉजेज ये भी हो सकता है कि मदर्स के अंदर से किस में चला जाए बताओ, फीटस के अंदर चला जाए, बच्चे के अंदर चला जाए। तो ये पूरे के पूरे आपके कॉजेज थे, सभी के सभी वापस से समझ ले। कॉजेज के अंदर सबसे पहला वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, और वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। दूसरा बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी लिवर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकता है। तीसरा बताओ किसकी वजह से, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर हेपेटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी ड्रग्स और पॉइजनिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स ले रहे हैं या पॉइजनिंग यानी कोई भी पॉइजन अगर किसी भी पर्सन ने खा लिया है तो उसका लिवर डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट हो जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लिवर, यानी कॉपर का इकट्ठा हो जाना लिवर के अंदर, ठीक है, एक जगह इकट्ठा होने लग जाना। इसको विल्सन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे पूरा अलग से। अच्छा जिसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा सर्कुलेशन इनसफिशियंसी। मैंने अभी बताया कि किसी भी प्रकार के ऑर्गन की अगर ब्लड सप्लाई आप रोक दें या ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से किसी भी ऑर्गन की ना हो तो उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, सूजन होने लग जाता है, और धीरे धीरे उसके काम करना धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान के चलें लिवर की खुद की प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो तो उस कंडीशन में भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और नेक्स्ट लास्ट होता है कौन सा बताओ, मदर टू फीटस। अगर कोई भी प्रेग्नेंट मदर है तो प्रेग्नेंट मदर से किसके अंदर जा सकता है बताओ, उसके बच्चे के अंदर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन जा सकता है। तो पहले पूरे के पूरे कारण समझ में आ गए कि किस किस वजह से आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, बोलो क्लियर। यानी इन सभी कारण में से किसी भी कारण की वजह से क्या हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। चलिए ये आपके पूरे के पूरे कॉजेज हो गए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सिम्टम्स, यानी अगर मान के चलिए आपको हेपेटाइटिस हो गया तो किस किस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपकी बॉडी में मान के चलें आपको हेपेटाइटिस हो गया तो आपको किस किस प्रकार के लक्षण आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे कि भैया मुझे हेपेटाइटिस है तो मेरी बॉडी में क्या क्या बदलाव होगा। क्लियर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हेपेटाइट। लॉस ऑफ हेपेटाइट का मतलब क्या होता है बेटा, भूख लगना। ठीक है ना, यानी लॉस ऑफ हेपेटाइट का मतलब हो जाएगा भूख का कम लगना। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा, उस पर्सन को जिसको हेपेटाइटिस हुआ है तो उसको भूख कम लगने लग जाएगी। अच्छा भूख कम क्यों लगने लग जाएगी, अपने आप से समझ सकते हो, बिकॉज चाहे आप फूड कंटेंट लें चाहे आप अल्कोहल लें कुछ भी लें उसका मेटाबॉलिज्म लिवर करेगा। और अभी अगर फिलहाल मान के चलिए लिवर डैमेज चल रहा है, लिवर के अंदर हेपेटाइटिस चल रहा है तो लिवर तो प्रॉपर काम कर ही नहीं सकता। बोलो लिवर अभी प्रेजेंट में प्रॉपर काम कर सकता है क्या। और लिवर जब प्रॉपर काम नहीं कर सकता है तो जो आपने ऑलरेडी खा रखा है, जो आपने फूड कंटेंट ले रखा है, उसको ही मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा लिवर। ठीक है, तो जब तक पहले से जो ऑलरेडी फूड कंटेंट ले रखा है उसका ही प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो बताओ आपको भूख कम लगने लग जाएगी धीरे धीरे। तो पहला सिम्टम तो आपको देखने को मिलेगा बेटा लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख का कम लगना। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। पहला सिम्टम्स हेपेटाइटिस में भूख कम लगने लग जाएगी। अच्छा दूसरा हो जाएगा नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग का मतलब होता है कि उल्टी हो जाना या उल्टी जैसा मन होना। डिफरेंस बिटवीन द नोजिया एंड वॉमिटिंग क्लियर है सभी को। यानी नोजिया का मतलब तो होता है उल्टी का जैसा मन होना। कई बार ऐसे होता है ना कि भैया हमको उल्टी जैसा मन हो रहा है लेकिन उल्टी नहीं हो रही, तो उसको तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अपन बोलेंगे नोजिया। क्लियर।
और अगर उल्टी हो जाती है तो उसको अपन बोलेंगे बेटा वॉमिटिंग, ठीक है ना। तो दोनों वर्ड अलग अलग हैं, इनको साथ में बोल देते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग है। यानी नौजिया का मतलब तो होता है उल्टी जैसा मन होना, और वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी हो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ सेकंड सिम्टम आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर बताओ पर्सन जो है उसको नौजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। अच्छा, तीसरा हो जाएगा पर्सन को एब्डोमिनल पेन होगा। बेटा जब लिवर में इन्फेक्शन चल रहा है तो लिवर में इन्फेक्शन चलते दौरान बताओ उस पर्सन का प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कुछ भी वो अगर कोई भी फूड कंटेंट ले रहा है, बहुत सारी दवाएं ले रहा है, तो उसकी वजह से पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा और इस वजह से उस पर्सन को क्या होगा बताओ एब्डोमिनल पेन चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा पर्सन को फीवर देखने को मिलेगा, यानी बुखार रहेगा, हेडेक यानी सिर दर्द रहेगा, और जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब आप सभी जानते हैं कि बताओ बिलीरुबिन का लेवल क्या हो जाना, बताओ इंक्रीज हो जाना। यानी जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। यानी अगर आपके ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो उसको अपन जॉन्डिस बोलेंगे। तो बताओ जॉन्डिस का मतलब पी लिया। तो जब भी लिवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे बताओ, जॉन्डिस। तो ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं जो कि आपको हेपेटाइटिस में देखने को मिलेंगे। वापस से सुन लें सभी के सभी। सबसे पहला सिम्टम्स होगा लॉस ऑफ हेपेटाइट, यानी ऐसा पर्सन जो होगा जिसको कि हेपेटाइटिस हो रखा है उस पर्सन की भूख धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी बताओ, कम होने लग जाएगी। वो पर्सन खुद से बोलेगा कि भैया मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, ठीक है ना। तो पहला सिम्टम तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड देखोगे तो नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी पर्सन जो है उसको वॉमिटिंग उल्टी जैसा मन होगा या वॉमिटिंग होगी। थर्ड हो जाएगा एब्डोमिनल पेन, यानी पेट दर्द रहेगा पर्सन को। फोर्थ हो जाएगा फीवर, यानी बुखार होगा। हेडेक सिर दर्द रहेगा। और जॉन्डिस यानी पर्सन को पीलिया की कंडीशन हो जाएगी जिसके अंदर पर्सन का बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है। बोलो क्लियर है सभी को। अच्छा, इसके बाद में अपन देखेंगे टाइप्स, जो देखेंगे वो तो अपन वायरस के अकॉर्डिंग जब इसको डिवाइड करते हैं तो 5 टाइप्स में अपन इसको विभाजित करते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ये मेन आपके 5 प्रकार अपन पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन अगर इसके ड्यूरेशन के आधार पर अगर इसको अपन डिवाइड करें हेपेटाइटिस को तो 2 प्रकार में विभाजित करते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया कि हेपेटाइटिस अगर किसी पर्सन को हो गया तो वो कितने लंबे समय तक उस पर्सन के अंदर रहेगा। यानी मान के चलिए हेपेटाइटिस हो रहा है, चले किसी भी प्रकार की बीमारी आपको होती है, तो किसी भी प्रकार की बीमारी होगी तो बताओ उसका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन लगभग होगा। यानी कहने का मतलब अगर अपन देखें तो बताओ कोई सी भी बीमारी देखते हैं तो कोई बीमारी 10 दिन के अंदर रिकवर हो जाती है, कोई बीमारी बताओ 1 महीने के अंदर रिकवर होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, टाइम ड्यूरेशन के आधार पर हेपेटाइटिस वायरस को 2 प्रकार में अपन डिवाइड करेंगे। अच्छा, 2 प्रकार में किस किस में करेंगे गौर से समझना। एक तो होता है बेटा एक्यूट हेपेटाइटिस, एक तो क्या होता है बताओ एक्यूट हेपेटाइटिस, और दूसरा कौन सा होता है आपका बताओ, क्रॉनिक हेपेटाइटिस। यानी एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। यानी एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि ऐसा हेपेटाइटिस जो बताओ कितने दिन के अंदर अंदर पूरी तरह रिकवर हो जाता है बताओ, 6 मंथ। यानी किसी भी पर्सन को अगर हेपेटाइटिस हुआ और हेपेटाइटिस हो जाने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर वो पर्सन पूरी तरह ठीक हो गया। बोलो समझ में आ रहा है। यानी या तो एक तो पर्सन ऐसा होगा जो 6 महीने के अंदर अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, बोलो क्लियर। और दूसरा पर्सन ऐसा होगा जिसके अंदर बताओ ये बीमारी मोर देन 6 मंथ, यानी कहने का मतलब सालों तक इस प्रकार की बीमारी बनी रहती है, ठीक है ना। तो यानी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा। एक्यूट हेपेटाइटिस वो होगा जिसके अंदर बताओ पर्सन 6 महीने के अंदर पूरी तरह रिकवर्ड हो जाएगा, पर्सन के अंदर 6 महीने के अंदर पूरी तरीके से हेपेटाइटिस जो होता है वो खत्म हो जाएगा, उसको अपन नाम देंगे एक्यूट हेपेटाइटिस। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा हेपेटाइटिस की कंडीशन जो कि 6 महीने बाद भी उस पर्सन में बनी रहती है। अगर 6 मंथ के बाद भी बनी हुई है, मान के चलिए उसको 9 मंथ हो गए, 1 ईयर हो गया, फिर भी बताओ वो पर्सन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन को अपन नाम क्या दे देंगे बताओ, क्रॉनिक हेपेटाइटिस। बोलो क्लियर है। और एक्यूट किसको बोलेंगे, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरी तरीके से ट्रीट हो जाए। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है बेटा राकेश, ठीक है साजिद, राकेश, शाहरुख, सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलिए, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अभी तक अपन ने पढ़ लिया हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लिवर के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाना, क्लियर।
अच्छा, इसके पूरे कॉजेज पढ़ लिए, जिसमें वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एल्कोहल की वजह से हो सकता है, ड्रग्स पॉइजनिंग की वजह से, कॉपर अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो उसकी वजह से, या मदर से फीटस में। पूरे कॉजेज पढ़ लिए। सिम्टम्स में अपन ने पढ़ लिया कि पर्सन को भूख कम लगने लग जाएगी, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेडेक वगैरह, ये सब कुछ, जॉन्डिस। और अपन ने इसके ड्यूरेशन के आधार पर 2 प्रकार का पढ़ लिया, जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जिसमें एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर तो क्या हो जाता है, 6 मंथ के अंदर अंदर पर्सन पूरी तरह ठीक हो जाता है, और क्रॉनिक में 6 मंथ के बाद भी बीमारी बनी रहती है। बोलो समझ में आ गया क्या सभी को? चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार की बीमारी की जांच करना। डायग्नोसिस का मतलब अपन क्या बोलेंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी की जांच करना। यानी कहने का मतलब जांच किस प्रकार से अपन करेंगे कि कोई भी बीमारी हुई है, जैसे मान के चलिए आपको फीवर होता है, बुखार होता है, तो बताओ बुखार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास आप जाते हैं, और डॉक्टर डायरेक्टली बताओ आपको कौन सा टेस्ट लिखता है, बताओ सीबीसी। यानी सीबीसी का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, कंप्लीट ब्लड काउंट। और जब ये सीबीसी की रिपोर्ट आती है तो आप उसमें पाई जाने वाली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन सभी की काउंटिंग को देख करके समझ जाते हैं कि किस प्रकार का फीवर है। बोलो समझ में आ रहा है? यानी आरबीसी अगर कम देखने को मिल रही है पर्सन को बुखार के साथ, तो पर्सन को मलेरिया की कंडीशन है। अगर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज मिल रही है तो पर्सन को टाइफॉइड की कंडीशन है। और प्लेटलेट्स की काउंटिंग अगर कम हो रही है तो बताओ पर्सन के अंदर डेंगू की कंडीशन है। तो यानी जब भी सीबीसी टेस्ट आप कराते हैं तो पूरी फीवर की कंडीशन क्लियर हो जाती है कि आपको किस प्रकार का फीवर है। बोलो क्लियर? तो उसी प्रकार से हेपेटाइटिस को चेक करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट अपन करेंगे, जिससे अपन पता कर सके कि हेपेटाइटिस जो इन्फेक्शन है वो बताओ है या नहीं है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस के अंदर अपन करेंगे ब्लड टेस्ट। यानी ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर ब्लड टेस्ट में अपन स्पेशली कौन कौन से टेस्ट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला टेस्ट करेंगे सीरम बिलिरुबिन लेवल। सीरम बिलिरुबिन लेवल कौन सा होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जॉन्डिस जो होता है, यानी जब भी किसी पर्सन को पीलिया हो जाता है तो जॉन्डिस की कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, पर्सन का बिलिरुबिन लेवल बढ़ने लगता है। यानी पर्सन का बिलिरुबिन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस पर्सन को जॉन्डिस है, और जॉन्डिस है इसका मतलब लिवर कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? जॉन्डिस है और जॉन्डिस का मतलब लिवर कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। तो सबसे पहला टेस्ट तो अपन कौन सा करेंगे, बताओ, सीरम बिलिरुबिन लेवल। यानी सीरम का मतलब होता है ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल अपन चेक करेंगे। जब ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल अपन चेक कर लेंगे और वो अगर आपको बढ़ा हुआ मिलता है, तो बढ़ा हुआ मिलेगा तो बताओ इसका मतलब लिवर कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ब्लड टेस्ट में सबसे पहला बिलिरुबिन का लेवल चेक करेंगे। चलिए, दूसरा कौन सा करेंगे, बताओ, एसजीओटी और एसजीपीटी। इसको अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा जब अपन बायोकेमिस्ट्री के अंदर एलएफटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एलएफटी, एलएफटी का मतलब क्या होता है, बताओ, लिवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी का मतलब क्या होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट। तो जब लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के अपन टेस्ट पढ़ने वाले हैं। उसमें ये आपका नाम आएगा एसजीओटी और एसजीपीटी। ये एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल जब भी आपको हेपेटाइटिस होगा तो हेपेटाइटिस के दौरान एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल क्या हो जाएगा, बताओ, बढ़ जाएगा। अच्छा, एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल क्यों बढ़ जाता है, इस चीज को समझ के चलें। यानी जो आपका लिवर मार्कर बोलते हैं, इसको एसजीओटी एसजीपीटी को लिवर मार्कर के नाम से जानते हैं, जिसको अपन जब एलएफटी करेंगे तो एलएफटी के दौरान अपन इस प्रकार का एसजीओटी एसजीपीटी अपन पढ़ेंगे। क्लियर? अभी इसके अंदर देखिए क्या होगा, एसजीओटी एसजीपीटी के अंदर जब भी लिवर की सेल डैमेज होंगी, यानी जितनी आपकी लिवर की सेल डैमेज हो जाएंगी उतना ही एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा, देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो भी इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, और आपका यूएसजी, सीटी स्कैन और एंटीबॉडी डिटेक्शन करना होता है। यानी एंटीबॉडी क्या, कि हेपेटाइटिस वायरस अगर प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी भी बनी होंगी, बिकॉज अगर कोई भी प्रकार का एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो एंटीबॉडी भी बनेंगी। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, एंटीबॉडी डिटेक्शन कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे, बताओ, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे अपन, बताओ, ट्रीटमेंट। ठीक है ना? अब देखिए